इस लोक के समस्त प्राणियों के लिए कोई एक उपाय ऐसा अवश्य होगा। ये मेरी आत्मा का विश्वास है। हे माता, इस प्रश्न का उत्तर मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ही पूछ लूंगा। आप तो उन्हें सर्वाधिक प्रिय हैं, अतः आपकी समस्या का समाधान उन्हीं से। परंतु भगवान श्री कृष्ण आपको कहाँ मिलेंगे? वो तो न जाने कहाँ हो, किस लोक में क्या क्या लीला कर रहे होंगे। उन पर तो सारे विश्व का भार है ना। आपने ठीक कहा माता, उन पर सारे विश्व का भार है। न केवल ब्रह्मा जी से लेकर विश्व के कण कण तक सब उन्हीं के आश्रित हैं, बल्कि उसका उल्टा भी सत्य है कि वे स्वयं ही सृष्टि के कण कण में विराजमान होकर ये सारी लीला भी स्वयं ही कर रहे हैं। फिर क्या, उन तक पहुंचना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि अपने मूल रूप में तो वो सर्वदा अपने गोलोक में ही विराजमान रहते हैं, जहाँ रासेश्वरी श्री राधा जी के संग उनकी रास लीला नित्य निरंतर चलती रहती है। मैं वहीं जाकर उनसे इस प्रश्न का उत्तर पूछ लूंगा। आप धन्य हैं नारद जी, भगवान के इस गोलोक धाम में, जहाँ हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भी योगीजन स्वयं तो क्या, उनकी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। उसी गोलोक धाम में आप इस प्रकार स्वच्छंद रूप से पहुंच सकते हैं। आप तो महान हैं नारद जी। नारद के लिए कहीं भी पहुंचना कठिन नहीं है। माता प्रणाम। क्या हुआ नाथ? भक्तराज नारद बड़े दुखी दिख रहे हैं। क्यों? हम तक पहुंचने के लिए। तो उन्हें कौन रोक सकता है? उनका अहंकार, थोड़ा सा अहंकार लेकर चले थे, अपना रास्ता भटककर बार बार उन्हीं लोगों में घूम रहे हैं। प्रभु, अपने भक्तों पर तो दया कीजिए। राधे, ये तो अपने अपने कर्मों का फल है। और फिर जो नारद जैसे हमारे विशेष प्रिय भक्त हो, उसका अहंकार तो हम थोड़ी देर भी नहीं ठहरने देते। शीघ्र अतिशीघ्र उस अहंकार को हम तोड़ देते हैं, उसी में उसका कल्याण होता है। तभी तो हमें भक्त वत्सल कहते हैं। प्रभु, ये कैसी लीला है। चलते चलते थक गया हूं, फिर भी ऐसा लगता है कि बार बार उसी आकाश में घूम रहा हूं मैं। अब तो सारे लोग एक दूसरे से टकराने लगे हैं।